हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। चौमासा बीत गया, शरद ऋतु का सुहाना शुभ आगमन हो गया। इस चौमासे का एक एक दिन मैंने किस तरह बिताया है तुम जानते हो लक्ष्मण? जानता हूं भैया। आपकी व्यथा देखकर जितना दुख मेरे मन में हो रहा है, उससे कहीं अधिक वेदना मेरे मन में सीता माता के लिए उठती है। वो अपने दिन किस प्रकार बिता रही होंगी। लक्ष्मण, ये 4 मास हमने बिताए हैं सुग्रीव के आश्रय, परंतु अब ऐसा लगता है कि सुग्रीव को अपने वचन का कुछ भी विचार नहीं। न तो वो स्वयं आया और न ही उसने कुछ ऐसा उद्योग दिखाया कि वर्षा ऋतु बीतने के पश्चात उसे अपने मित्र के लिए कुछ करना है, उसका कुछ कर्तव्य है। भैया, असली अपराधी तो वो कृतज्ञ, मिथ्याचारी, स्वार्थी सुग्रीव है। हाँ लक्ष्मण, अपना मनोरथ पूरा करवाकर वो मेरी अवज्ञा कर रहा है। राज वैभव के विलास में डूबकर उसे अपनी प्रतिज्ञा का भी विचार नहीं रहा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक बार किष्किंधापुरी जाओ, उसे सावधान करो। वो मेरी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को भूल गया है। वो वाली के प्राण लेने वाले राम के अमोघ बाण को भूल गया है। उसे चेता देना आवश्यक है। आपके चरणों की शपथ लेकर जाता हूं भैया। अब सुग्रीव की रक्षा इस धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीट कर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। यदि उसने जोर दिखाया, मेरा एक ही बाण उसकी जीवन डोर समाप्त कर देगा। वहीं उसे ढेर करके उसे भी उसके भाई बाली के पास पहुंचा दूंगा। ठहरो लक्ष्मण, इतनी उत्तेजना और आवेश में भी अपने स्थान से जाना उचित नहीं। इस समय हमारे मन में जो उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, वो हमारे अपने कार्य सिद्धि में विलंब होने के कारण हमारी निराशा की हीन भावना मात्र है। तुम सदाचारी हो, संयम खोकर सुग्रीव का इतना अनिहित करने की बात सोचना हमें शोभा नहीं देता। हम सुग्रीव को मित्र कह चुके हैं, ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। प्रेम का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उसका पालन करना सबसे पुनीत कर्तव्य है। जाओ, समय और स्थिति के अनुसार संयम से काम लेना। हो सकता है हम मिथ्या ही सुग्रीव पर दोषारोपण कर रहे हो और वो वास्तव में हमारे ही कार्य में संलग्न हो।